बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय कंजुल रहमान कुकिंग वैली। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार से अंडा ग्रेवी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैन में हम 1 स्पून ऑयल डालेंगे और इसे हल्का सा गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और साथ ही 2 चुटकी नमक भी डालेंगे। और अब इसमें डाल देंगे बॉयल किए हुए अंडे और अंडों को इन मसालों के साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और इस तरह मसाले के साथ अंडों को फ्राई करके जब हम ग्रेवी में डालते हैं तो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे इन्हें बराबर चलाते हुए फ्राई करेंगे और जब अंडों के ऊपर इस तरह लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो बस हम इन्हें निकाल लेंगे। तो अंडे फ्राई हो गए हैं और अब चलते हैं इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। ग्रेवी बनाने के लिए एक पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसे गरम कर लेंगे। ऑयल गरम हो गया है और अब इसमें हम एक लार्ज साइज की रफली स्लाइस में कट की हुई प्याज डालेंगे और प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि प्याज का कलर चेंज हो जाए, ये पिंक कलर की हो जाए। और प्याज को मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे और तेज आंच पे प्याज को फ्राई करने से ये पानी नहीं छोड़ती, ये जल्दी फ्राई होती है। तो देखिए थोड़ी देर में प्याज का कलर चेंज हो गया है, ये गोल्डन होना स्टार्ट हो गई है। तो अब इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे 3 अदद लहसुन के जवे और 1 इंच का अदरक का पीस लिया था, उसके मैंने पीसेस कर लिए हैं। आधा इंच दालचीनी का पीस और 1 टीस्पून सफ़ेद तिल। और सफ़ेद तिल से ग्रेवी में बहुत अच्छा क्रीमी टेस्ट आएगा। और अब फ्लेम को लो कर लेंगे और लो फ्लेम पे प्याज के साथ इन चीज़ों को 30 से 35 सेकंड के लिए भून लेंगे। तो इन मसालों को प्याज के साथ फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर रफली कट किए हुए और अब टमाटरों को मसाले के साथ मिक्स कर देंगे और इसे कवर करके पकने के लिए रख देंगे 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि टमाटर हमारे थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो 2 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। तो टमाटर हमें इतने ही सॉफ्ट चाहिए थे। अब इन तमाम मसालों को हम पैन में से निकाल लेंगे एक प्लेट में और ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए ये वही पैन है जिसमें अभी हमने प्याज और टमाटर को भूना था। अब इसमें हम 1/3 कप ऑयल और ऐड करेंगे और इसे गरम कर लेंगे। ऑयल जैसे ही गरम हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 2 अदद लौंग, 1 बड़ी इलायची और 1 बे लीफ और 1 इंच का दालचीनी का पीस। और इन मसालों को ऑयल में डाल के हम 20 से 25 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। तो ये मसाले फ्राई हो गए हैं। अब इनमें डालेंगे हम टमाटर और प्याज का पेस्ट और ये वही पेस्ट है जो अभी हमने प्याज और टमाटर और मसालों को भूनने के बाद बनाया था। और इस पेस्ट को हम बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि ये दानेदार नहीं हो जाता। तो मसाला दानेदार सा भून गया है और अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून लेवल करके सॉल्ट। और इन मसालों के साथ ही हम 2 टेबलस्पून दही डालेंगे और अब इन मसालों को दही के साथ भून लेंगे जब तक कि दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। मसाले और दही अच्छी तरह से भुन गए हैं, दही का पानी भी खुश्क हो गया है। और अब इन मसालों में डालेंगे हम 3 to 4 टेबलस्पून पानी और इसे मिक्स कर लेंगे। तो ग्रेवी की भुनाई अभी हमारी पूरी नहीं हुई है, हम इसमें पानी थोड़ी थोड़ी देर में डालते जाएंगे और इसे भूनते जाएंगे। और ऐसा हम क्यों करेंगे वो मैं आपको आगे बताती हूँ, मगर इस पॉइंट पे हम डालेंगे इसमें अंडे फ्राई किए हुए, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 बड़ी हरी मिर्च कट की हुई। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और अंडों के साथ भी इन मसालों की थोड़ी सी और भुनाई कर लेंगे। और मसालों में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूनने का मकसद यही था कि ग्रेवी हमारी स्मूथ हो जाए। तो मसाले भून चुके हैं और अब इसमें आधे कप से थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे। और दूसरा ये कि जब हम पानी डाल के मसालों को भूनते हैं तो मसाले पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो फूल जाते हैं और क्वांटिटी में थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। और जब हम इसमें पानी डाल के ग्रेवी को बढ़ाते हैं तो ग्रेवी हमारी स्मूथ और अच्छी ही मिलती है। और आप ग्रेवी देख रहे हैं कितनी स्मूथ बनी है, तो ये इसीलिए है कि हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूना है। तो बस अब हम इसे कवर करेंगे और लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे 1 मिनट के लिए, क्योंकि जो पानी हमने डाला है बस वो पक जाए मसाले के साथ। तो 1 मिनट हो गया है इसे पकते हुए और अब हम इस पे डाल देंगे थोड़े से सफ़ेद तिल और अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ। तो मज़ेदार सी अंडा मसाला ग्रेवी तैयार है और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये अंडा ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार होती है, एक बार आप इसे मेरे बताए हुए मेथड से ज़रूर बनाएं
और इस रेसिपी को आप आज ही ट्राई कीजिए, मुझे यकीन है हर खाने वाले को बेहद पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।